नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओनली लाइब्रेरी एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस का टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2021 का कोर्स कोड BLII 012 डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले मैंने ऑलरेडी काफी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी सॉल्व कर दिए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। अगर अभी आपके एग्जामिनेशन चल रहे हैं CLIS के, तो आप मुझे अपना क्वेश्चन पेपर ही भेज सकते हैं। अगर आपको आंसर की रिक्वायरमेंट है तो मैं आपको आंसर की जो है हमारे चैनल पे वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा। साथ के साथ PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। अगर अभी आप CLIS के स्टूडेंट हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। मेरा जो यूजर नेम है इंस्टाग्राम पे वो है @ओनली लाइब्रेरी एजुकेशन। बिना किसी स्पेस दिए आप लिखेंगे तो आप हमारे चैनल पे पहुंच जाएंगे। बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग डैश आउट ऑफ केओस। तो जो केओस हो रखा है तो उसको ऑर्डर में लेके आता है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है जो ब्रिंग मतलब लाता है ऑर्डर इन केओस में। केओस जो मतलब कि मिली हुई चीजें हैं या फिर बहुत ही नॉट गुड चीजें हैं, उनको वो ऑर्डर में लेके आता है। आप ये समझ सकते हैं क्लासिफिकेशन। सेकंड क्वेश्चन है, बुक्स इन अ लाइब्रेरी आर डिवाइडेड एंड अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सब्जेक्ट। इसका आंसर हो जाएगा कि बुक्स लाइब्रेरी में अरेंज होती है और डिवाइडेड होती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सब्जेक्ट। इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन कैन बी डन बाय सेपरेटिंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ डैश कॉमन टू द सेम थिंग, कॉमन टू द समथिंग। मतलब कोई एक कैरेक्टरिस्टिक, इसका आंसर तो जैसे कैरेक्टरिस्टिक है आपको पता ही है। क्लासिफिकेशन हम जब करते हैं तो जो उसमें एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होता है उसी से हम उसको क्लासिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल क्लासिफाई करने हैं तो उनका एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो सारे के सारे, जैसे कि पोटैटो हो गया, टमाटो हो गया या ब्रिंजल, रेडिश जो भी हैं, ये सारे एक वेजिटेबल की कैटेगरी में आएंगे। वहीं दूसरी तरफ एप्पल, ऑरेंज, गुआवा हो गया या फिर जो पोमीग्रेनेट वगैरह हो गए, ये सारे आपके फ्रूट की कैटेगरी में आएंगे। तो हमने क्लासिफाई कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक कि वो सब्जी है कि वो फल है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक। फोर्थ क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज इज एसेंशियल फॉर इट्स सिंप्लीफिकेशन एंड डैश। तो फॉर इज सिंप्लीफिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। आपके पेपर में फॉर सिंप्लीफिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ये लिखा हुआ भी आ सकता है, और फिर आता है एंड प्रोग्रेस। तो ये इसका आंसर, मतलब प्रोग्रेस भी अगर लिखा हो तो भी आप लगा सकते हैं। लेकिन जो आपकी बुक में डायरेक्टली ये लाइन लिखी हुई है पेज नंबर 12, ये आपके स्टडी मटेरियल का पेज नंबर है। अगर आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं है तो आप इग्नू की ई ज्ञान कोश की वेबसाइट पे जाके फ्रीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या पेज नंबर पे जाके आप ज्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट नॉलेज क्लासिफिकेशन डज टू नॉलेज, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन डज टू डॉक्यूमेंट। मतलब जैसे नॉलेज क्लासिफिकेशन नॉलेज को क्लासिफाई करता है, वैसे लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में अब जो लाइब्रेरी में जितने भी डॉक्यूमेंट है हम उसको क्लासिफाई करते हैं, ना कि लाइब्रेरियन को, ना लाइब्रेरी को, ना यूजर्स को। तो आप ये समझ सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर बार आपके पेपर में आता है। सिक्स क्वेश्चन है, डैश आर असाइन टू बुक्स एज अ रिजल्ट ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। तो क्लास नंबर असाइन करते हैं हम सभी बुक्स को, जो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन से हम डिराइव करते हैं क्लास नंबर्स। सेवंथ क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स। अभी हाल फिलहाल में आज आपका एक एग्जामिनेशन हुआ है BLI 011 लाइब्रेरीज एंड इंट्रोडक्शन का, CLIS के अंदर ही। उसके अंदर ट्रू फॉल्स नहीं पूछे गए हैं, इसलिए मैंने आपको पहले बताया भी था कि ट्रू फॉल्स अब आपके एग्जामिनेशन में नहीं आते हैं, लेकिन क्योंकि आपको नॉलेज मिले इसलिए आप इसको पढ़ सकते हैं। तो द मेन पर्पज ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन इज टू ब्रिंग बुक्स बाय द सेम ऑथर टुगेदर। तो जो बिल्कुल नहीं, सेम ऑथर की टुगेदर हम बुक नहीं, बल्कि सेम सब्जेक्ट की टुगेदर बुक है। मतलब हम जो बुक्स जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं उसका मेन मोटिव ये है कि सेम सब्जेक्ट की बुक साथ साथ में आ जाए, ना कि सेम ऑथर की। जो ऑथर जो होता है वो डिफरेंट टाइप्स की बुक लिखता है, तो हम सेम ऑथर की बुक लगा देंगे कि भाई राजेश के नाम से जो ऑथर है उसकी सारी बुक, चाहे उसने मैथ्स में लिखी हो, चाहे इंग्लिश में लिखी हो, चाहे हिंदी में लिखी हो, सारी बुक्स हम साथ में लगा देंगे। तो हम क्लास हम देख ही नहीं पाएंगे, हम ढूंढ ही नहीं पाएंगे बुक्स। तो जब सब्जेक्ट वाइज बुक लगी होगी तो हम आसानी रहती है हमें। तो इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। एट्थ क्वेश्चन है, द डिवीजन ऑफ धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष आर रिजल्ट ऑफ डैश क्लासिफिकेशन। तो दीज आर द रिजल्ट ऑफ नॉलेज क्लासिफिकेशन। नॉलेज क्लासिफिकेशन इसका आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। ये भी ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है और जैसे मैं बता ही चुका हूं कि ट्रू फॉल्स अब आपके एग्जामिनेशन में नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी चांसेस हैं, तो आप इसको पढ़ के जाइए। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन हेल्प्स टू रिप्लेस डॉक्यूमेंट्स टू देयर ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर यूज। तो जो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की मदद से ही हम जो अगर बुक किसी ने बोरो करी है या बुक कहीं रिप्लेस किसी ने, मान लीजिए कहीं एक रैक में बुक रखी है, वहां से उठा के उसने दूसरे रैक में रख दी, ठीक है, छुपाने के लिए बुक। ऐसा मैंने अपने टाइम पे किया था कॉलेज की लाइब्रेरी में कि मैंने एक बुक एक रैक से उठा के दूसरे रैक में रख दी थी, क्योंकि बाद में मुझे वो बुक इश्यू करवानी थी अपने नेम पे। तो बाद में पता चला कि किसी जो लाइब्रेरी अटेंडेंट होते हैं या लाइब्रेरी स्टाफ होता है, उन्होंने वो बुक उसी पोजीशन पे जाके रख दी। तो वो किसकी मदद से किया उन्होंने लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की मदद से किया कि ये वाला जो कॉल नंबर की बुक है ये इधर कैसे आ गई। तो उन्होंने वहां से उठा के जहां की वो बुक थी वहीं ओरिजिनल पोजीशन पे उसे जाके रख दिया। तो ये अच्छा क्वेश्चन था आपका। 11th क्वेश्चन है, डीडीसी यूज डैश नोटेशन टू डिनोट सब्जेक्ट। तो डीडीसी यूज करता है डेसिमल नोटेशन, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। डीडीसी क्या यूज करता है? डेसिमल नोटेशन यूज करता है। 12th क्वेश्चन है आपका, डीडीसी वाज गिवन बाय। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पता भी होना चाहिए कि मेलविल देवे ने दिया था। नाम भी इसका है डेविल डेसिमल क्लासिफिकेशन, ठीक है, डीडीसी की फुल फॉर्म है। 13th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी अरेंज अल्फाबेटिकली बाय देयर टाइटल्स इन अ लाइब्रेरी। तो करंट पीरियोडिकल्स जो हैं आपके, या फिर करंट जो मैगजीन्स वगैरह आती हैं जो हर एक निश्चित अंतराल के बाद आती है, तो उसको अल्फाबेटिकली आप अरेंज कर सकते हैं उनके टाइटल के अकॉर्डिंग। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन है, जैसे बता चुका हूं कि ट्रू फॉल्स आपके पेपर में नहीं आ रहे हैं अब। 14th क्वेश्चन है, हायरार्की इन नोटेशन इन क्लासिफिकेशन स्कीम हेल्प्स टू डिस्प्ले जनरल टू स्पेसिफिक रिलेशन इन सब्जेक्ट। तो ट्रू इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। 15th क्वेश्चन है, विच इज नॉट ट्रू ऑफ फेसेटेड क्लासिफिकेशन स्कीम। तो क्लास नंबर आर रेडीमेड। तो क्लास नंबर रेडीमेड नहीं होते, बल्कि एन्यूमरेटिव में क्लास नंबर जो होते हैं वो रेडीमेड होते हैं एन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन स्कीम में। 16th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ क्लासिफिकेशन स्कीम। तो सीसीसी यानी कि क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, जो कि एक कैटलॉगिंग की स्कीम है, ना कि क्लासिफिकेशन की। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 17th क्वेश्चन है, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन इंक्रीजेस द यूटिलिटी ऑफ बुक इन अ लाइब्रेरी। तो बिल्कुल सही बात है, ट्रू हो जाएगा। When was the first edition of DDC was given? तो 1876 में फर्स्ट एडिशन आया था DDC का। 19th क्वेश्चन है, डैश इज द फर्स्ट फ्रीली फैसेटेड स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो डायरेक्टली आपके बुक से उठाया हुआ क्वेश्चन है, तो सीसी यानी कि कोलोन क्लासिफिकेशन इसका आंसर हो जाएगा। 20th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंसिडरेशन वाइल सिलेक्टिंग अ स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर अ लाइब्रेरी। हम किसको कंसिडर नहीं करते? तो कंट्री इन विच इट इज पब्लिश। मतलब हम कंट्री, किसी भी कंट्री में कोई भी क्लासिफिकेशन स्कीम पब्लिश हुई है उसको कंसिडर नहीं करते, लेकिन हम यूजर्स को, रिवीजन पॉलिसी ऑफ द स्कीम को और साइज एंड सब्जेक्ट ऑफ द कलेक्शन, जो हमारे पास कलेक्शन है, उन सबको कंसिडर करते हैं अगर हम एक क्लासिफिकेशन स्कीम को सिलेक्ट कर रहे हैं अपनी लाइब्रेरी के लिए। चाहे हम डीडीसी फॉलो करें, यूडीसी फॉलो करें, या फिर लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का क्लासिफिकेशन है वो फॉलो करें, तो हम ये सब चीज़ें चेक करते हैं। 21st क्वेश्चन है, अ बुक ऑन कंपाइलिंग एन इंग्लिश लैंग्वेज डिक्शनरी विल बी क्लासिफाइड इन। तो जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि डिक्शनरी में ही ये हम इसको क्लासिफाई करेंगे। 22nd क्वेश्चन है, डैश स्कीम वॉज डिजाइन टू प्रिपेयर अ यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी। तो यूडीसी यानी कि यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन जो है उसका हम यूज करते हैं यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी प्रिपेयर करने के लिए। 23rd क्वेश्चन है, ये भी ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन कैन बी यूज टू अरेंज रिकॉर्ड्स इन अ क्लासिफाइड डेटाबेस। तो बिल्कुल सही बात है, ट्रू इसका आंसर हो जाएगा। 24th क्वेश्चन है, वॉल्यूम 3 इन डीडीसी 19 यानी कि 19th एडिशन इज 19th एडिशन में जो थर्ड वॉल्यूम है आपका उसको रिलेटिव इंडेक्स कहते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 25th क्वेश्चन है, अ क्लास नंबर इन डीडीसी हैज अ मिनिमम ऑफ 3 डिजिट्स। तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। 26th क्वेश्चन है, अ लाइब्रेरी कैटलॉग इज अ की टू द कलेक्शन टू द लाइब्रेरी। एक की है लाइब्रेरी कैटलॉग जिससे आपके पूरे लाइब्रेरी कलेक्शन को आप जांच सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, तो ये की इसका आंसर हो जाएगा। 27th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट डॉक्यूमेंट इज नॉट मेंशन्ड इन अ लाइब्रेरी कैटलॉग। तो प्राइस, मतलब लाइब्रेरी कैटलॉग में प्राइस नहीं लिखा था कि वो डॉक्यूमेंट या बुक कितने प्राइस की है, तो प्राइस इसका आंसर हो जाएगा, ये मेंशन नहीं होता है। 28th क्वेश्चन है, साइज ऑफ अ कैटलॉग कार्ड इन इंचेस इज। तो 3/5 का इंचेस में साइज होता है, सेंटीमीटर में आप पूछे तो 12.5
इंटू 7.5 सेंटीमीटर इसका साइज होता है। ये बार बार पूछ लिया जाता है, तो आप याद भी रखिएगा इसको। 29th क्वेश्चन है, फर्स्ट एंड सेकंड इंडेंटेशन इन अ कैटलॉग कार्ड आर वर्टिकल, तो वर्टिकल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। 30th क्वेश्चन है, डैश एंट्रीज इन अ लाइब्रेरी कैटलॉग हेल्प टू रिट्रीव डॉक्यूमेंट बाय अल्टरनेटिव एक्सेस पॉइंट, तो एडिड एंट्री, मेन एंट्री के अलावा एडिड एंट्रीज भी जो होती है, तो एडिड एंट्री हेल्प करती है रिट्रीव डॉक्यूमेंट बाय अल्टरनेट एक्सेस पॉइंट, मतलब कि कोई दूसरे तरीके से भी हम जो लाइब्रेरी के जो डॉक्यूमेंट है उसको एक्सेस कर पाए या रिट्रीव कर पाए डॉक्यूमेंट्स को। 31st क्वेश्चन है, हेडिंग फॉर अ सिंगल पर्सन ऑथर बुक विल बी, तो अगर सिंगल पर्सन ऑथर है तो ऑथर के हिसाब से ही हम उसकी हेडिंग बना देते हैं। 32nd क्वेश्चन है, कोलेशन इंफॉर्मेशन इन अ कैटलॉग कार्ड प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट सिस, तो पेजिनेशन, पेजिनेशन का मतलब हो गया कि बुक में कितने पेज हैं और बुक का साइज क्या है, तो ये सब चीज़ें पेजिनेशन के अंदर में आती है। मेनली पेज नंबर आप समझ सकते हैं इसको, पेजिनेशन से आप पेज नंबर आपको याद रहेगा। तो कोलेशन इन्फॉर्मेशन जो होती है उसमें कोलेशन इन्फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि पेजिनेशन की इन्फॉर्मेशन है, तो पेजिनेशन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 33rd क्वेश्चन, पंचुएशन मार्क इन अ कैटलॉग कार्ड आर इंडिकेटिव ऑफ द एलिमेंट डैश इट, तो फॉलोइंग इट, मतलब जो भी एलिमेंट पंचुएशन मार्क के आगे है वो उसको इंडिकेट करता है। जैसे कि अब मैं पहले सेमीकोलन लगाऊंगा, उसके बाद मैं पब्लिकेशन का नाम लिखूंगा, तो अब ये समझ सकते हैं कि जो एलिमेंट फॉलो कर रहा है, मतलब बाद में आ रहा है, तो वो इसका आंसर आ जाएगा। फॉलोइंग इट, तो फॉलोइंग इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। वो ऐसा ही पूछ सकते हैं कि एलिमेंट से पहले कौन सा पंचुएशन मार्क होगा, तो आप ये भी समझ सकते हैं कि ये भी पूछा जा सकता है आपके पेपर में। तो 34th क्वेश्चन है, हाउ मेनी एरियाज ऑफ बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन हैव बीन प्रोवाइडेड इन ISBD, यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, तो ये इसका आंसर होगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन में 8 होते हैं बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, तो 8 इसका आंसर हो जाएगा। 35th क्वेश्चन है आपका, ए एंड डैश, मतलब एक क्या चीज है, प्रोवाइड एक्सेस टू कलेक्शन टू द लाइब्रेरी एट अ डिस्टेंस, तो वेब ओपेक से वेब ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। बहुत सारे मैंने क्वेश्चन पूछे थे, ओपेक की फुल फॉर्म क्या होती है, तो किसी ने बताया भी था। तो अभी तो मैंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है आपसे, लेकिन आगे पूछूंगा तो आप भी बताइएगा कि आगे क्या आंसर होगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पहले इसका 35 का आंसर तो वेब ओपेक हो गया आपका। 36 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इनर फॉर्म ऑफ कैटलॉग, तो कैटलॉग कार्ड जो है वो इनर फॉर्म ऑफ कैटलॉग का एग्जांपल नहीं है। बाकी जो आपके ऑथर, टाइटल और सब्जेक्ट हो गए, ये आपके इनर फॉर्म ऑफ कैटलॉग के एग्जांपल हैं। तो आप मुझे बताइए, कार्ड कैटलॉग इनर फॉर्म ऑफ कैटलॉग का एग्जांपल नहीं है, तो कार्ड कैटलॉग कौन से फॉर्म ऑफ कैटलॉग का एग्जामिनेशन है? इनर और एक और होता है, इनर के अलावा और दूसरा कौन सा होता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। 37th क्वेश्चन है, हाउ मेनी पार्ट डज अ क्लासिफाइड कैटलॉग हैव, तो क्लासिफाइड कैटलॉग के 2 पार्ट होते हैं। 38th क्वेश्चन है, क्रॉस रेफरेंस एंट्री यानी कि CRE के नाम से जिसको जाना जाता है, CRE इन अ क्लासिफाइड कैटलॉग इज फिल्ड इन विच पार्ट, तो क्लासिफाइड पार्ट में इसको हमें फिल किया जाता है। ठीक है, इसमें क्लासिफाइड 2 ही पार्ट होते हैं, जैसे अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने पता ही लगा गया कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। तो कौन से पार्ट में होता है? क्लासिफाइड और अल्फाबेटिकल, 2 पार्ट होते हैं, तो उसमें क्लासिफाइड के अंदर होती है CRE एंट्री आपकी। ठीक है, और आप ये बताइए, एक और क्वेश्चन बताइए, क्रॉस रेफरेंस एंट्री तो इसमें है। ठीक है, CRIE की फुल फॉर्म बताइए, CRIE की फुल फॉर्म क्या होती है, और जो CRIE की फुल फॉर्म है उसका क्लासिफाइड में एंट्री होती है, अल्फाबेटिकल में एंट्री होती है, यह भी बताइए आप। 39th क्वेश्चन है, डैश लिंक इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी लुक्ड एट बाय द यूजर व्हाइल सर्चिंग फॉर हिज डॉक्यूमेंट, तो अनसॉर्ट लिंक जो है वो नहीं देखता यूजर। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 40th क्वेश्चन है, AACR 2R वॉज पब्लिश्ड इन, तो इसमें भी काफी सारे लोगों को कुछ डाउट रहता है, तो मैं थोड़ा सा उसको डीपली आपको समझा देता हूं। देखिए, AACR 2R मतलब सेकंड रिवाइव्ड एडिशन, वो पब्लिश हुआ था 1988 में, लेकिन AACR 2 मतलब सेकंड एडिशन पब्लिश हुआ था आपका 1978 में, तो इसका आंसर तो 1988 है, लेकिन AACR 2 पूछ ले आपसे तो उसका आंसर हो जाएगा 1978। ठीक है, रिवाइव्ड एडिशन अगर पूछा जाता है तो आपका आंसर होता है 1988। 41st क्वेश्चन है, पार्ट 1 ऑफ AACR 2R रिलेट्स टू डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ डैश इन अ एंट्री, तो डिफरेंट काइंड ऑफ बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन इन अ एंट्री, या डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट भी आपके पेपर में आता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स या डिफरेंट काइंड्स ऑफ, बस एलिमेंट्स ही आ सकता है, ये समझ लीजिए आप। बल्कि आपके जो बुक है, बुक में भी कुछ एक स्पेशल वर्ड लिखा हुआ है, तो वो भी आप एक बार देख लीजिएगा। AACR मतलब फर्स्ट पेज में ही है कि
डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स था, आई थिंक डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स इन अ एंट्री, ऐसे करके कुछ था। ठीक है, तो मैं एक बार देख भी लूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में बता भी दूंगा कि क्या था, क्योंकि वो भी आ सकता है ऑप्शन में। फॉर स्मॉल लाइब्रेरीज कैटलॉगिंग डिटेल्स आर प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू डैश लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शन, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शन इसका आंसर हो जाएगा। पेज नंबर 72 पे ज्यादा इंफॉर्मेशन है आपके स्टडी मटेरियल के। 43rd क्वेश्चन है द एरिया स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज प्रेसिडेड बाय, तो अ डायगोनल स्लैश या स्लैश आप कह सकते हैं, डायगोनल स्लैश भी आपके पेपर में आ सकता है, इसलिए मैंने वो भी बता दिया आपको, तो स्लैश इसका आंसर हो जाएगा। 44th क्वेश्चन है द रूल ऑफ नथिंग बिफोर समथिंग इज फॉलोड बाय डैश अरेंजमेंट, तो वर्ड बाय वर्ड दो टाइप की होती है फाइलिंग आपकी। ठीक है, इसमें वर्ड बाय वर्ड या फिर लेटर बाय लेटर, लेटर बाय लेटर और वर्ड बाय वर्ड में क्या डिफरेंस होता है, और अगर मैं कुछ वर्ड बाय कुछ लिख दूं वर्ड, जैसे कि मान लीजिए आपकी बुक में जो एग्जांपल लिखे हैं जैसे कि मशीन स्पीक्स, ठीक है, और ऐसे करके 3-4 मटीरियल्स इन्फॉर्मेशन से बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, आप वो बस देख के जाइएगा कि लेटर बाय लेटर और वर्ड बाय वर्ड फाइलिंग में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि ये से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है कि इसको अरेंज कीजिए। ठीक है, ऐसे करके आ सकता है पेपर में। 45th क्वेश्चन देख लेते हैं, ट्रू एंड फॉल्स है, जो आपके पेपर में नहीं आएंगे फिर भी पढ़ लीजिए। रेयर एंड ओल्ड बुक्स इन अ लाइब्रेरी आर केप्ट इन ओपन एक्सेस, तो बिल्कुल नहीं, ओपन एक्सेस में नहीं लिखा था। रेयर और ओल्ड बुक है, ओपन एक्सेस में रखेंगे तो कोई भी उठा के उसको पढ़ लेगा, इसको हम अच्छे से प्रिजर्व करके रखते हैं। 46 क्वेश्चन है स्टैकिंग सिस्टम इन अ लाइब्रेरी शुड एंश्योर द मिनिमम स्पेस इज वेस्टेड, तो स्टैकिंग सिस्टम में यही होता है कि भाई मिनिमम स्पेस वेस्ट हो और हम इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करें स्पेस का, तो ट्रू इसका आंसर हो जाएगा। 47 क्वेश्चन है स्ट्रेटनिंग ऑफ बुक इज अ पार्ट ऑफ सेल्फ रेक्टिफिकेशन, तो बिल्कुल सही है, जो बुक टेढ़ी मेढ़ी हो गई है उसको स्ट्रेटनिंग करके सही से रखना, ये भी सेल्फ रेक्टिफिकेशन का ही पार्ट होता है। 48th क्वेश्चन है मैप्स कंप्यूटर फाइल्स एंड ऑडियो मटेरियल्स आर एग्जांपल ऑफ, तो नॉन बुक मटेरियल, तो बुक तो है नहीं है मैप्स या कंप्यूटर फाइल्स आपकी ऑडियो मटेरियल, तो ये नॉन बुक मटेरियल में आ जाएगा। CCC 49th क्वेश्चन है आपका, यानी कि क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड वाज गिवन बाय, तो ऐसा रंगनाथन जी द्वारा दिए गए थे। 50th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आपका द कनेक्टिंग सिंबल ऑफ नेम ऑफ पब्लिशर इन AACR 2R, तो इज अ कोलोन, कोलोन से के बाद आप उसको पब्लिशर का नाम लिख सकते हैं। अगर अभी तक आपके कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं सभी सवाल का जवाब देने के लिए रेडी हूं। आप इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारी जॉब की अपडेट भी आपको देखने को मिलती है। अभी आप लाइब्रेरी की फील्ड में उतर ही चुके हैं, तो बहुत सारी लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड जॉब्स भी आप ढूंढेंगे, अभी भी काफ़ी सारी नौकरियां निकली हुई हैं, तो आप जाके देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और जहाँ तक वीडियो देखिए तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा, और इंस्टाग्राम पे आप मुझे अभी कोई क्वेश्चन पेपर भेज सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।